शिंदे ग्रुप ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। सुप्रीम कोर्ट को अर्जी देकर सोमवार को अर्जेंट हियरिंग की मांग की। डिप्टी स्पीकर के अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की अपील। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस परदीवाला की बेंच करेगी सुनवाई। गुवाहाटी में शिंदे खेमे की हुई बैठक। 2 दिनों के अंदर सरकार बनाने का दावा पेश करने पर बात। सूत्रों के हवाले से खबर। शिंदे गुट के एमएलए भरत गोगावले ने उद्धव ठाकरे की कमियां गिनाई। कहा, चुनाव में जो विधायक हार गए उनके साथ मुख्यमंत्री ने बैठक भी नहीं की। बागी विधायकों पर संजय राउत का पोस्टमार्टम वाला प्रहार। कहा, 40 शवों के वापस आने पर पोस्टमार्टम के लिए विधानसभा भेजा जाएगा। संजय राउत ने कहा, लाखों शिव सैनिक हमारे एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। अभी हमने संयम रखा हुआ है। आदित्य ठाकरे ने बागियों को धमकी दी। एयरपोर्ट से विधानसभा के बीच में वर्ली भी है। वर्ली आदित्य का विधानसभा क्षेत्र है। आदित्य ठाकरे ने कहा, बाढ़ से असम के लोगों का हाल बुरा है और विधायक होटल में ऐश कर रहे हैं। शर्म की बात है। एनसीपी चीफ शरद पवार की बागी विधायकों को 2 ठूक अगर नंबर है तो आकर साबित करें। एनसीपी उद्धव ठाकरे के साथ है। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव के समर्थन में शिवसेना की मुस्लिम शाखा ने बागी विधायकों की सद्बुद्धि के लिए दुआ मांगी। मुंबई में उद्धव समर्थक शिव सैनिकों ने बाइक रैली की। बागी विधायकों के खिलाफ नारेबाजी की। औरंगाबाद में शिंदे गुट के विरोध में शिवसेना युवा सेना का अनोखा प्रदर्शन। क्रांति चौक पर कार्यकर्ताओं ने मुंडन कराया। नासिक में भी शिंदे गुट के खिलाफ सड़कों पर उतरे शिव सैनिक। कार्यकर्ताओं ने शिंदे की शव यात्रा निकाली। शिंदे के गढ़ थाने में मुख्यमंत्री उद्धव के समर्थन में पोस्टर लगे। शिंदे के समर्थकों ने पोस्टर में लिखी लाइनों पर कालिख पोती। नागपुर में शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे का पुतला जलाया, नारेबाजी की। पुणे में शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन। जूते मारो आंदोलन में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। शिंदे के खिलाफ उल्लासनगर में भी प्रदर्शन। 20 शिव सैनिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शिंदे के समर्थन में सतारा में उनके समर्थकों ने पैदल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने शिंदे के समर्थन में नारे लगाए। विधायकों की बगावत के बीच शिवसेना को एक और झटका। धुले के जिला प्रमुख सतीश महाले का इस्तीफा। शिवसेना के 15 बागी विधायकों को केंद्र सरकार ने दी Y+ सुरक्षा। घर और दफ्तर के बाहर सीआरपीएफ सुरक्षा। किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे को कटघरे में खड़ा किया। कहा, 19 बंगलों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। दूसरे दलों की सरकार को बीजेपी किसी भी तरह से गिराना चाहती है। भूपेश बघेल का केंद्र से सवाल, 8 साल में किसी बीजेपी नेता पर केस दर्ज हुआ हो तो बताएं। असम के मंत्री अशोक सिंघल ने गुवाहाटी में शिंदे गुट के विधायकों से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर। असम के सीएम ने मीडिया से की बात। गुवाहाटी में ठहरे शिवसेना के बागी विधायकों के बारे में पूछा। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। टीआरएस के सरकार से बाहर होने की उलटी गिनती शुरू। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा, मोदी सरकार की सारी योजनाएं गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई गई। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के सीएम से बात की। चुनाव में समर्थन मांगा। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का तंज। कहा, राष्ट्रपति भवन में एक और रबड़ की मुहर लगे तो ये तबाही होगी। म्यूनिख में बजा भारत का डंका। पीएम मोदी का शानदार स्वागत। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। म्यूनिख में पीएम मोदी ने भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताया। कहा, 21वीं सदी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति को जन्म देगा। प्रधानमंत्री ने म्यूनिख से कांग्रेस पर हमला बोला। इमरजेंसी को बताया लोकतंत्र पर काला दाग। प्रधानमंत्री ने भारत में 90% लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज दिए जाने की बात कही। अब तक 196 करोड़ लोगों को 2 डोज लग चुकी हैं। आजमगढ़ उपचुनाव में खिला कमल। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने दर्ज की जीत। अपनी जीत पर बोले निरहुआ, आजमगढ़ के लोगों ने कमाल कर दिया। जीत देवतुल्य कार्यकर्ताओं को समर्पित है। आजमगढ़ की जनता को निरहुआ ने दिया भरोसा। रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करना प्राथमिकता। आजमगढ़ से सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने कहा, प्रशासन और बीजेपी बीएसपी के गठजोड़ से मेरी हार हुई। 2024 में फिर एसपी जीतेगी। आजमगढ़ चुनाव में हार के बाद बीएसपी उम्मीदवार शाह आलम ने कहा, हमारा संदेश जनता तक नहीं पहुंच सका। समाजवादी पार्टी के गढ़ में रामपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी के घनश्याम लोधी ने 42,000 वोटों से जीत हासिल की। हार पर बोले रामपुर से सपा उम्मीदवार आसिम रजा, चुनाव को हथिया लिया गया था, वोट नहीं डालने दिया गया था। आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। कहा, डबल इंजन की सरकार पर लोगों को भरोसा है। मोदी ने ट्वीट कर वोटरों का आभार जताया। कहा, हम लोगों के बीच काम करते रहेंगे, जन कल्याण के मुद्दे उठाते रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने इस जीत को पीएम मोदी के सुशासन और जन कल्याणकारी नीतियों का नतीजा बताया। रामपुर और आजमगढ़ में जीत पर बोले यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह, मोदी योगी के कुशल नेतृत्व पर जनता ने मुहर लगाई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जनता ने बीजेपी की कल्याणकारी योजनाओं और विकास के मॉडल पर मुहर लगाई है। सपा की हार पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जनता अब गुंडागर्दी नहीं विकास चाहती है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा, अब केवल मुसलमानों के वोट बैंक पर राजनीति करने का जमाना गया। उपचुनाव के नतीजों पर बोली मायावती, बसपा ने सत्ताधारी बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, ये बड़ी बात है। मायावती बोली, उपचुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि केवल बसपा में ही बीजेपी को हराने की ताकत है। हार के बाद अखिलेश यादव का ट्वीट। कहा, बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर आप का कब्जा बरकरार। 11,555 वोटों से जीते दुर्गेश पाठक।
दुर्गेश पाठक ने जीत का श्रेय मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिया। कहा, यह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जीत है। चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल से मिले दुर्गेश पाठक, केजरीवाल ने बधाई दी। उपचुनाव में जीत पर बोले केजरीवाल, ये बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स की हार और आम आदमी पार्टी के अच्छे काम की जीत है। संगरूर लोकसभा उपचुनाव में अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान की जीत हुई। सुखबीर सिंह बादल ने बधाई दी। सिमरनजीत सिंह ने कहा, संगरूर की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, किसान कर्ज से कैसे उबरे, ये प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी मजाक बन गई है। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने टाउन बारदोवाली उपचुनाव में जीत दर्ज की। हाल ही में बनाए गए हैं मुख्यमंत्री। त्रिपुरा विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी को 4 में से 3 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने दी बधाई। त्रिपुरा उपचुनाव में नतीजों के बीच आपस में भिड़े बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता जमकर लाठी डंडे चले। अगरतला उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले कांग्रेस उम्मीदवार सुदीप रॉय बर्मन पर भी हमला। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सुदीप रॉय बर्मन पर हमले की निंदा की। कहा, हमले के वक्त पुलिस का मूक दर्शक बने रहना शर्मनाक। त्रिपुरा कांग्रेस इंचार्ज अजय कुमार का आरोप, पीएम मोदी और अमित शाह के इशारे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। त्रिपुरा बीजेपी चीफ राजीव भट्टाचार्य का पलटवार। कहा, पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईंट पत्थर फेंके। पीएम मोदी ने 90वीं बार की मन की बात स्पेस सेक्टर में युवाओं की भागीदारी का जिक्र किया। खेलों में युवाओं की उपलब्धियों पर पीएम ने कहा, नीरज चोपड़ा ने बनाए कई कीर्तिमान, मजबूत हौसले से बढ़ रहे हैं युवा। मन की बात को लेकर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री ने कभी इस प्लेटफॉर्म का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया। इंडियन आर्मी का बयान, हर गोली पर दुश्मन का नाम हो, इसके लिए ट्रेनिंग में टॉप क्लास व्यवस्था की गई। दुश्मन देशों को वायुसेना प्रमुख पीआर चौधरी की दो ठूक, किसी भी तरह की साजिश का देंगे मुंहतोड़ जवाब। चेन्नई में फिट इंडिया हेल्दी इंडिया साइकिल रैली का आयोजन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में जुटी केंद्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रोबोटिक सर्जरी को बताया बड़ी क्रांति। कहा, आने वाला वक्त इसी का है। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का बयान। कहा, एक समय था जब छत्तीसगढ़ नक्सलियों के लिए बदनाम था, हमने दुनिया में राज्य की छवि बदल दी। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, नशे के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन होगा, लोगों को बनाएंगे जागरूक। अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में तीस्ता सेटलवर्ड की हुई पेशी, 2 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजी गई। तीस्ता सेटलवर्ड केस की जांच के लिए गुजरात में एसआईटी गठित की गई। एटीएस के डीआईजी दीपन भद्रन समेत 4 लोग टीम में होंगे। मेघालय में बीएसएफ ने 20 लाख रुपए से ज्यादा की दवाइयां और कई सामान जब्त किए। एक बांग्लादेशी गिरफ्तार। बाढ़ से बेहाल इलाकों के दौरे पर असम के सीएम ने बाढ़ से डूबे रिहायशी इलाकों का नाव से जाकर जायजा लिया। असम के सीएम ने बाढ़ पर की समीक्षा बैठक। डीसी ऑफिस में अधिकारियों के साथ बचाव की योजना पर चर्चा की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लोगों को किया आगाह। 29 जून तक के लिए जारी किया येलो अलर्ट। कर्नाटक के बेलगावी में दर्दनाक सड़क हादसा, सामान ले जाने वाली गाड़ी पलटने से 9 मजदूरों की मौत, 3 घायल। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में बड़ा हादसा, 2 लड़कियों की मौत, 20 घायल। एमपी के छिंदवाड़ा में तालाब में डूबकर 2 बच्चों की मौत। दिल्ली मेट्रो ने बढ़ाई कनेक्टिविटी, द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन पर ट्रायल रन शुरू। यूपी के मुजफ्फरनगर में अज्ञात बदमाशों ने एक किसान को गोली मारी। फुगाना में किसानों का प्रदर्शन। यूपी के बदायूं में 20 साल की युवक ने की अपने दादा दादी की हत्या। शराब खरीदने के लिए पैसों को लेकर हत्या की। प्रधानमंत्री मोदी की लोगों से अपील, कोरोना का प्रिकॉशनरी डोज जरूर लें। देश में कोरोना के 11,739 नए केस, कुल एक्टिव केस 92,000 से ज्यादा। म्यांमार में $642 मिलियन से ज्यादा के अवैध नशीले पदार्थों को जलाया गया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी लंदन में एक नाइट क्लब में 17 लोगों की डेड बॉडी बरामद। एएफपी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर। रूस पर नए बैन की तैयारी में अमेरिका, अब रूसी सोने के आयात पर लगाएगा प्रतिबंध। सीरिया के सैकड़ों पैराट्रूपर्स ने रूसी सैनिकों के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास किया। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास कई विस्फोट, 2 इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त। रूस के हमले में एक अपार्टमेंट ब्लॉक के खंडहर से 7 साल की बच्ची को बचाया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रूसी सैनिकों की जांबाजी का वीडियो जारी किया, सैनिकों को सम्मानित किया। यूक्रेन ने जताई चिंता, रूसी हमलों में एक किंडरगार्टन की इमारत बाल बाल बची। इमारत के बगल में हुआ बड़ा गड्ढा। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर जताया अफसोस, कहा पीड़ितों के दर्द को मत भूलना। सिद्धू मूसेवाला का आखिरी गाना यूट्यूब से हटा, हत्या के बाद हुआ था रिलीज। मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर रचा इतिहास, 88 साल में पहली बार जीता रणजी खिताब। और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, रणजी में इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों का भोपाल में होगा भव्य स्वागत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।